सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा शरीर कैसे लड़ता है बैक्टीरियाओं से। हमारे शरीर के अंदर क्या सिम्टम आते हैं या कैसे दिख पाता है कि वो शरीर लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, तो आपको ये स्वयं पता चलेगा कि हमारा शरीर के अंदर परमात्मा की बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है कि वो स्वयं सक्षम है प्रत्येक वायरस से या किसी भी प्रकार की चीज़ों से लड़ने में वो सक्षम है। चूँकि अब इस समय कोरोना को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों की बातें आ रही हैं, तो उसमें मैं आपको ये समझाना ये चाहता हूँ कि आपकी शरीर कितना पावरफुल है, कैसे बैक्टीरियाओं से लड़ती है। सामान्यतः आप देखते होंगे कि जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करती है तो आप तुरंत छींक की स्थिति आती है, आप छींकते हैं। तो वो छींकना ये है कि आपकी शरीर उस बैक्टीरिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और बाहर निकालना चाहती है, तुरंत छींक करके वो बाहर निकालने का प्रयास करती है। सेकेंडरी क्या होता है कि जब उससे भी अगर वो बैक्टीरिया नहीं निकल पाती तो खांसी के रूप में उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। अब उसके भी अगर के कारण की वजह से नहीं निकल पाता है या शरीर हमारा उसको बाहर नहीं निकल पाता है, तब अब हमारा शरीर उससे लड़ने का प्रयास करने लगता है, जिससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में जैसे वोमिटिंग यानी उल्टी होना, ठीक है, लूज मोशन होना, ये सारी चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो वो सारी बैक्टीरियाओं को बाहर निकालें, यानी शरीर लड़ रही है उससे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरीर लड़ रही है कि हम कैसे इस दूषित विषादी द्रव्य को कैसे बाहर हम निकाल लें, तो वो निकालने का प्रयास करती है। जब इनसे भी उसका काम नहीं चलता है तो शरीर के पास आखिरी जो अस्त्र होता है वो शरीर का टेम्परेचर का बढ़ाना। वो शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है, उस हद तक बढ़ाती है कि जब तक बैक्टीरिया ना मरे, और दोनों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति होती है। अब उसमें जो भी ताकतवर होता है वो जीत जाता है, जो ताकतवर नहीं होता वो हार जाता है। उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, जो भी ताकतवर होगा वो विजय पाता है। तो अब बात हम ये बताना चाहेंगे कि अब हमारा शरीर तो जरूरी है कि हमें उस वायरस को हराना है या किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को हराना है, तो हमारे शरीर की जो ताकत या एनर्जी जो भी आप नाम दे सकते हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि पीछे भी मैंने बताया था कि जो इन सारे चीज़ों से लड़ने में जो सहायक होता है आपके शरीर की रोधक प्रतिरोधक क्षमता, अब उसको हमें स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो उसको कैसे हम और पावरफुल बना सकते हैं, दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, आपने देखा होगा कि हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया। ये तो आपको दिखता है, जैसे चाहे आप देखेंगे महसूस होगा, दिख जाएगा, लेकिन इन्हीं 5 तत्वों के पीछे एक 5 पराभौतिक की सत्ता है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। वो सत्ता हमारे शरीर की एनर्जी लेवल, रोधक प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिस चीज की भी आपको लड़ाई लड़नी है वो जो एनर्जी है वो पूर्णतः आपकी सहायता प्रदान करती है, पूरी मजबूती जीवन में देती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हर तरीके की लड़ाइयां लड़ सकते हैं, जिसको हम लोग पराभौतिक सत्ता कहते हैं, जो महसूस किया जाता है। उसी में आप देखेंगे कि आपकी जो मन और आत्मा की जो पराभौतिक सत्ता है उसमें जो चाहत कहिए, हैप्पीनेस कहिए, खुशी कहिए, गम कहिए, जो नाम दे सकते हैं, ये पराभौतिक सत्ताएं हैं। अब आपके शरीर में जो ताकत पैदा करे, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करे, या जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने की जो ताकत पैदा करे, वो सर्वप्रथम अगर कहीं से एनर्जी बूस्टअप होती है तो आपकी हैप्पीनेस से, आपकी खुशी से, आपकी जो चाहत है जिसको पाने के बाद आप प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती है। और आप देखेंगे वो प्रत्येक प्रकार के वायरस ही नहीं, दुनिया की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं आप लड़ने में सहायक होते हैं। तो आपको ओवरऑल हैप्पीनेस तो लाना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी आप लाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे लाएं।
अब हम बात आते हैं थोड़ा सा कोरोना को लेकर के। देखिए, कोरोना का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स जो है हमारे लंग्स पे कर रहा है इस समय, या सुनने में भी आया तो लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब लंग्स की एनर्जी देखिए हमारी मेटल है, मेटल एनर्जी का ये तत्व है। अब इस तत्व को कंट्रोल करना, मजबूती देने की जो बात है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारी जो अग्नि तत्व की एनर्जी है जो इसको पूरी तरीके से कवरेज करती है, मजबूती देती है। ठीक है, अगर कमजोर हो गया, ये एनर्जी इसको कंट्रोल करती है हमारे वायु यानी लीवर और गलब्लैडर को। जब ये इफेक्टेड हो गया तो इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये भी बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसी को अगर हम कंट्रोल कर लें, इसको ही हम देख रेख में रख लें, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ। तो अब हमें जरूरत क्या है कि हमें इसको कंट्रोल करने वाली अग्नि तत्व की एनर्जी को ठीक करनी पड़ेगी या मजबूत करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्या व्यवस्था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 ऑर्गन्स की बात यहाँ कही गई है, यानी हार्ट, पेरिकार्डियम, SI, ट्रिपल वाल्व। अब हार्ट की यहाँ बात आ रही है, तो हार्ट को बेटर करने के लिए तो सर्वप्रथम पहले तो आपको अपने अंदर के डर को निकालना ही होगा। डर को निकालना होगा, अपने अंदर हैप्पीनेस लाना होगा। हैप्पीनेस से आपके हार्ट की एनर्जी लेवल या उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी आपके हैप्पीनेस से। और जब हैप्पीनेस आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ आपका पेरिकार्डियम भी मजबूत होगा और वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है। अब हैप्पीनेस आप कैसे ला सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा अपने ढंग से समझना होगा। कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हैप्पीनेस में ला सकते हैं, ये स्वयं आपको तय करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है SI यानी छोटी आंत। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसकी पूर्णतः पाचन क्रिया, जो संचार पाचन होके हमारे शरीर में होता है, वो छोटी आंत में पाचन क्रिया। अब पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो है आपकी इच्छा, आपकी चाहत। यानी आप वो भोजन लें जो आपकी इच्छा हो, जिस समय इच्छा हो उस समय लें, जितनी क्वांटिटी में इच्छा हो उतना ही लें। क्यों? क्योंकि जो आपकी इच्छा होगी, जो आपका डिमांड्स होगा, अगर आप उस तरीके का भोजन देंगे तो आपका शरीर जो है उस भोजन को पा करके हैप्पीनेस, यानी वो भी खुश होगा, वो ऑर्गन भी खुश होंगे कि यार मेरे इच्छा की चीजें मिल गई, और इसको खूब ढंग से पचाएगा। और जो भी आपकी शरीर की जिस प्रकार की लिक्विड, यानी शरीर में जो लिक्विड फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है, बहुत सारे केमिकल्स, वो प्रोवाइड कराना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो भोजन मिला है। इसलिए हमें इसकी जरूरत है कि हम भोजन वो करें जो हमारी इच्छा हो, जितनी क्वांटिटी में हो, जिस समय हो उस समय हमें करना चाहिए। अब आती है बात ट्रिपल बार्न, जो हमारे संचार के माध्यम से, जैसे स्पाइनल कार्ड्स की एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। स्पाइनल कार्ड को आपको बेटर करना पड़ेगा, जो आपके शरीर के टेम्परेचर लेवल को बेटर करता है। अब स्पाइनल कार्ड को बेटर करने के लिए क्या तरीका है? उसके लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी होगी, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। जितना आप उसको करेंगे आपके शरीर का टेम्परेचर लेवल बेटर होगा। जैसा कि मैंने आपको हार्ट के बारे में जिक्र किया, हार्ट तो आपके शरीर के पूरे जो संचार सिस्टम को बेटर करता है, सारे जगह रक्त पहुंचाता है। जब वो डर गया, स्पाइनल कार्ड में बीच में रुकावट यानी ठंडापन, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से पूरे शरीर में संचार होता है। तो आपको उसको गर्म करने के लिए आपको व्यायाम करना ही होगा। व्यायाम जब करेंगे तो स्पाइनल कार्ड में गर्माहट पैदा होगी, उसके द्वारा पूरे शरीर में संचार प्रॉपर रूप में होगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। और कोरोना ही नहीं, जिस प्रकार के शरीर के अंदर बैक्टीरिया जाती हैं या किसी कारण पहुंच गई, सब में लड़ने का सहायता प्रदान करेगा। आपका शरीर मजबूत इतना होगा, प्रत्येक प्रकार की बैक्टीरिया में लड़ने योग्य बनेगा।